तो मेरी जान, गाली तो तुम लोग मुझे खूब दे रहे होंगे कि साला इतने दिनों बाद मुंह दिखा रहा है। कोई ना भाई, जितनी गालियाँ देनी है दे लो। तो चलो, हमने जहाँ से छोड़ा था भाई वहीं से शुरू करते हैं। और हाँ यार, ये मेरा स्कैनर है, अगर तुम लोग मेरी कुछ मदद कर सको तो प्लीज़ कर देना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हाँ कर सको तो करना, ठीक है। बेकारी नहीं है अपन। हाँ तो लोंडा चोई से गुस्से में बोलता है, अबे तू एक नंबर की चूतिया औरत है। जब तूने मुझे अपनी अश्लील वीडियो भेजी थी ना, तो मुझे पता था कि तूने गलती से मुझे वो वीडियो भेज दी है, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से तेरी वो सभी वीडियो डिलीट कर दी थी। और हाँ, मुझे तो हेरिन से मालूम चला था कि तेरा फ़ोन खो गया है, इसलिए मैंने तेरा फ़ोन ढूंढा। और हाँ, मैंने तेरी वो सारी वीडियो देख ली थी, लेकिन मैंने कभी उस बात की चर्चा नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि वो सिर्फ एक गलती है तेरी। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुझे गंदा ला ब्लैकमेल कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो अपना भाई चोई लोंडे से गिरगिरा के माफी मांगने लगती है, लेकिन लोंडा क्या बोलता है, और लोंडा चोई को एक और मौका देता है और चोई को उसका गन्ना चबाने को कहता है। तो चोई भाई डर के मारे लोंडे की बात मान लेती है, लेकिन भाई लोंडा इस बार कोई मजे मजे में धूम नहीं मचा रहा है, उल्टा वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चोई की बजा रहा है। और लोंडे का ऐसा राक्षसपना देख के तो भाई चोई झेल ही नहीं पाती है, और वो बहुत ही जोर से लोंडे को धक्का मार के खुद ही जमीन पे गिर जाती है। और भाई इतनी जोर से जमीन पे गिरने से तो चोई की गान फट गई। और अब भाई चोई अपने बैग से एक चक्कू निकाल लेती है और उससे लोंडे को डराने की कोशिश करती है कि अगर वो उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा तो चोई उसे जान से मार देगी। लेकिन लोंडा क्या करता है, वो खुद ही पीठ घुमा लेता है और बोलता है, गान में दम है क्या? तो लोंडे के चिढ़ाने से चोई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लोंडे पर उस चक्कू से हमला करती है। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है कि लोंडे के पास तो भाई सुरक्षा कवच है, तो चोई उसका झाट भी नहीं फाड़ पाती है। और अब लोंडा चोई से कहता है, साली तेरी माँ की चू। और चोई लोंडे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, ये सोचकर चोई का तो भाई मुंह ही बन जाता है। और अब भाई लोंडा एकदम बदमाशी वाले मूड में आ जाता है, और तुम्हें तो पता ही है कि लोंडा कौन सी बदमाशी करने वाला है। और लोंडे का सा थोड़ा देख कर भाई चोई समझ जाती है कि भाई अब उसकी फील्डिंग सेट होने वाली है। तो चोई ना भाई यहाँ से भागने लगती है, लेकिन लोंडा भाई अपना जादुई मंत्र बोल देता है, ओ बे। और चोई फटाक से भाई उस इनविजिबल चैन से बन जाती है और धड़ाम से जमीन पे गिर जाती है। और अब लोंडा चोई के पास जाता है और फिर लेकिन तभी अचानक से भाई दरवाजा खुलता है और सामने जिया होती है। ये देखो तो भाई लोंडा फुल गुस्से में चिल्लाता है, अबे गांडू लड़की, मैंने तुझसे कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ मत आइयो। तो जिया बोलती है, अरे मास्टर पर दरवाजा अपने आप ही खुल गया, मैंने तो कुछ किया ही भी नहीं। और ये सुनकर भाई लोंडे के दिमाग की बत्ती जलती है कि साली वो खुद क्या डीमन। और बस इतने में वो डीमन भी भाई लोंडे के सामने प्रकट हो जाती है। अबे डीमन भाई इतनी जीभ क्यों लपलपा रही है बे? सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लपलपाई। तो अब ये डीमन यहाँ आते ही संग ना लोंडे गन्ना पकड़ कर भाई और लोंडे के साथ मस्ती मजाक करने के बाद ना ये लोंडे से बोलती है, चल बेटा गेम ओवर, तेरा पत्ता कट चुका है। तो लोंडा गुस्से में कहता है, चुप बैंचोद, तुमने चीटिंग की है, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है वो दरवाजा तूने खोला था। तो डीमन कहती है, अरे मेरी जान, प्यार और जंग में सब जायज है। और ये डीमन लोंडे को बताती है कि उसने ऐसा पहली बार नहीं किया है, उसने और भी लोंडे को अपना शिकार बनाया है। मतलब ये डीमन हमेशा भोले भाले मासूम बेचारे लड़कों को पकड़ती थी और उन्हें इस गेम में फंसा देती थी। और ये डीमन लोंडे को ऑफर देती है कि एक काम कर, तू मुझे अपनी आत्मा बेच दे, बदले में मैं तुझे गेम कंटिन्यू करने का मौका दूंगी। तो लोंडा बोलता है, जिससे डीमन समझ जाती है कि लोंडा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है। तो ये डीमन ना भाई अब लोंडे की आंखों पर हाथ रखती है, जिससे लोंडा समझ जाता है कि इस बार इस डीमन ने उसकी देखने की पावर छीन ली है। और ये डीमन लोंडे से बोलती है, देखते हैं कि तुम बिना अपनी आंखों के ये गेम कंटिन्यू कैसे रखते हो। तो लोंडा ये फुल चोड़ में बोलता है, तू मेरी छोड़, तू अपना बता, अगर मैं ये गेम पूरा कर लूँ तो तू मुझे क्या देगी? और तुम्हें पता है कि लोंडा डीमन से क्या मांग रहा है? राजा जी। तो ये डीमन भी भाई कह देती है, अगर तू ये गेम पूरा कर लेगा तो मैं तेरी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। और बस ये सब समासा खत्म होता है और लोंडा वापस अपने घर में टेलीपोर्ट हो जाता है। और घर में टेलीपोर्ट होते ही
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। क्योंकि भाई लोंडे की दोनों आंखें गंदी तरह से जलने लगती है और ये देखकर चोई पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और लोंडा भाई एकदम ज़ॉम्बी की तरह चिल्लाने लगता है कि साला बेंचोद मुझे ये कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और इस मौके का फायदा उठाकर भाई चोई फटाफट से कल्टी मार लेती है। लेकिन ये क्या भाई, ये लोंडा अभी तो तड़प रहा था, अब देखो कैसे शैतानों की तरह हंस रहा है। भाई लोंडे ने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था, उसको पहले से ही पता था कि ये डीमन कुछ तो हरामी पंती कर सकती है मेरे भाई, इसलिए उसने जिया को पहले से ही सेट कर रखा था इस काम के लिए। तो अब लोंडा जिया को बुलाता है और जिया के साथ काम पूरा होते ही लोंडा जोर से चिल्लाता है, ए डीमन की बच्ची चल जल्दी से मेरे सामने आ, देख मैंने बिना पावर के उस मुद्दी को लपेट दिया है। और ये डीमन फटाक से लोंडे के सामने आ जाती है और इसकी आंखें वापस लौटा देती है। और ये डीमन अब वापस जाने वाली ही होती है ना, ये लोंडा कस कर डीमन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या रे छिनाल ऐसे कैसे जा रही है, तुझे याद नहीं कि तूने मुझसे वादा किया था। तो ये डीमन बोलती है, अबे कौन सा वादा। तो ये लोंडा याद दिलाता है, अबे थोड़ा फ्लैशबैक में जइयो जरा। और अब इस डीमन को याद आता है कि भाई उसने लोंडे को एक विश देने का वादा किया था और इस डीमन के मुंह से निकला हर एक वर्ड ना एक बाउंडिंग वाव बन जाता है। और लोंडे की विश ये है कि वो डीमन को अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन ये डीमन भाई लोंडे की इच्छा पूरी करने से साफ मना कर देती है, जिसकी वजह से बाइंडिंग वाव का रूल टूट जाता है। और अब आसमान से बड़ी और मोटी चैन सामने आती है, उस डीमन को पूरी तरह से जकड़ लेती है। और अब ना चाहते हुए भी ये डीमन लोंडे गुलाम बनने के लिए मजबूर हो जाती है। और लोंडे इस डीमन को पहला ऑर्डर देता है कि चल बेटा अब जल्दी से घोड़ी बन जा। और तुम्हें पता है कि लोंडा इस डीमन को घोड़ी बनाकर क्या करेगा। और भाई लोंडा यहाँ इतनी खतरनाक तरीके से डीमन को बजा रहा है ना, इस डीमन की तो हमने ये सारा मैटर खत्म होने के बाद लोंडा डीमन से बोलता है, अब से तुम मेरी गुलाम हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। और हाँ, मुझे ना उस हिरन की बच्ची को बहुत ही गंदा तड़पाना है और इस काम में तुम मेरी मदद करोगी। और अब लोंडे के पास एक पॉपअप आता है कि अब से वो बॉडी बैंड सिस्टम का ओनर है। और ये देखकर तो भाई ये लोंडा फुल बेवली गेंड की तरह उछलने लगता है। और लोंडे को यूं बेवली गेंड की तरह हरकतें करते हुए देखना जिया बोलती है, अबे क्या हुआ, तेरे अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा घुस गया। तो लोंडा कहता है, अबे कीड़ा नहीं, मेरे अंदर बड़ा सांप है सांप। तो अब ना जिया लोंडे से कहती है, तुम्हें याद तो है ना कि अभी हमें पैसे भी कमाने हैं। तो भाई अब जिया और लोंडा भाई लाइव स्ट्रीम पर तो लाइव स्ट्रीम करके भाई लोगों ने तगड़ा माल बटोर लिया है। और अब लोंडा जिया से कहता है, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम को अंजाम देना है, तो इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो मैं तुम्हें अपने ऑफिस बुलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब बुलाऊं तब अपना कैमरा सेटअप लेकर प्रकट होना आना, ठीक है। और भाई लोंडा कुछ तो बहुत ही तूफानी करने का सोच रहा है। और अब लोंडा अपने कमरे में यूं ही बैठ के पकड़ा होता है और इसी बीच लोंडे का बम्बू तंबू बन जाता है मेरे भाई। तो लोंडा अपने मुन्ना लाल को शांत करने के लिए भाई इन दोनों मुद्दों को अपने घर बुलाता है। और तुम्हें तो पता ही है कि अब ये तीनों मिलकर यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो ये टपाटप खत्म होने के बाद ना लोंडा इन दोनों से बोलता है कि मैंने कुछ बहुत ही तूफानी करने का प्लान बना है, मैं उस हिरन को ना ठोकने वाला हूँ, बहुत ही गंदा वाला, और इस काम में तुम दोनों मेरी मदद करोगी। तो अब अगले दिन लोंडा मस्त ऑफिस पहुंच चुका है और ये चोई चुपके से लोंडे को भाई देखकर छुप रही है। जाहिर सी बात है, ये छुपे भी क्यों ना, लोंडे ने इसे ठोका इतना था। तो अब ना लोंडा हिरन के पास जाकर ना उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। तो हिरन बोलते, गांड में डाल ले गुड मॉर्निंग, टाइम देखा है कितनी लेट आया है तू। तो लोंडा बोलता, अपनी बकचोदी बाद में कर लियो, अभी मुझे तुझसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, तो मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में चल। तो हिरन भी मान जाती है और हिरन जैसी खड़ी होती है कॉन्फ्रेंस रूम में जाने के लिए। तो ये लोंडा हिरन के भाई गोल मटोल तरबूज पर अपनी गंदी निगाह डालने लगता है, मतलब पिछवाड़े तलवा लो बस इससे। तो अब ना यहाँ थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चोई अपने ऑफिस में बैठकर अपना सिर खुजा रही होती है कि आखिर वो लोंडो को कैसे ठिकाने लगा है। और इतना ज़्यादा सर खुजाने पर चोई को भाई कोई तो आइडिया आता है, लेकिन हमें नहीं पता कि किस तरह का आइडिया। तो प्रेजेंट में लोंडा हिरन को कॉन्फ्रेंस रूम में लेके आ चुका है और हिरन मस्त कुर्सी पर बैठने जा ही रही होती है ना कि लोंडा फुल चोड़ में कहता है, अबे मैंने तुझे बैठने की परमिशन दी, चल खड़ी रह शांति से। और ये सुनकर तो भाई हिरन की गेंडी पड़ जाती कि आखिर इस लोंडे में इतना गूदा आया तो आया कहाँ से। और इसके बाद ना लोंडा हिरन को एक पेपर निकाल के देता है और यह हम ना बाहर देखते हैं कि जो जीन है ना वो दरवाजे वही पहरेदारी कर रही है
है ताकि कोई भी अंदर ना जा पाए। और सोरिन यहाँ भाई हेरिन के कंप्यूटर से सारी फाइल चुरा रही है क्योंकि लोंडे ने उसे ऐसा करने को कहा था। तो अब ना हम ना वापस लोंडे पर चलते हैं। तो लोंडे ने हेरिन को ना जो पेपर दिया है उसमें लिखा है कि डिवोर्स के बाद हेरिन ने लोंडे से जितना पैसा और प्रॉपर्टी लिया है वो उसे रिटर्न करेगी और हेरिन को भाई उस पेपर पर साइन करना है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हेरिन उस पेपर पर साइन करेगी? अजी लंड मेरा। और अब लोंडा अपना बॉडी बाइंड यूज करने ही वाला होता है ना कि उससे पहले ही हेरिन खुद ही भाई लोंडे का गन्ना पढ़कर और ये सब देखकर तो लोंडे की भाई आंख ही बाहर आ जाती है कि आखिर ये हेरिन अपनी मर्जी से मेरे साथ टपाटप क्यों कर रही है। और गन्ना चबाने के बाद हेरिन लोंडे के साथ, लेकिन लोंडा जैसी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करने जा रहा होता है ना उतने में हेरिन रुक जाती है और वो पेपर उठाकर फाड़ देती है और लोंडे से बोलती है, साले तू पहले भी गांडू था और अब भी गांडू है। और इतना सुनकर लोंडे को समझ आ जाता है कि ये सब चोई और हेरिन का प्लान था उसे फंसाने का। और ये हेरिन भाई लोंडे को चोई का मैसेज भी दिखा रही है जिसमें चोई ने साफ लिखा है कि तू लोंडे को किसी तरह अपने जाल में फंसा लियो, बाकी का मैं देख लूंगी। भाई ये हेरिन कितनी हरामी लड़की है, रुको अभी से चप्पल पड़वाता हूँ मैं। तो भाई अब अगली पल ना यहाँ ना कंपनी की प्रेसिडेंट आ जाती है और प्रेसिडेंट को देख कर ना भाई हेरिन जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे बचाओ, ये लोंडा मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। मतलब देख रहे हो तुम लोग कि इतना बड़ा वाला मास्टर प्लान था इन लोगों का लोंडे को फंसाने का। और भाई लोंडे को तो भेजेगा गंदा वाले फ्यूज ही उड़ जाता है ये सब देख कर। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? और अब ना यहाँ भाई प्रेसिडेंट ने लोंडे को कंपनी से निकाल दिया है। वो तो अच्छा है कि लोंडे ने माफ़ी वगैरह मांग ली थी इसलिए प्रेसिडेंट ने पुलिस को फ़ोन वगैरह नहीं किया, नहीं तो भाई लोंडे की गंदी वाली फील्डिंग सेट हो जाती। और अब लोंडे ने भाई गंदा ठान लिया है कि वो हेरिन और चोई को बहुत ही गंदी वाली। तो अब ना यहाँ ना एकदम से जिया आ जाती है और वो बोलती है, अरे यार मैं कब से तैयार होकर बैठी थी कि तुम मुझे कब ऑफिस बुलाओगे। तो लोंडा डायरेक्ट बोलता है, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है। और ये सुनकर तो भाई जिया का भेजा। तो अब ना लोंडा जिया से बोलता है, मैं अभी बहुत ही स्ट्रेस में हूँ तो तुम मुझे थोड़ा रिलैक्स करो। और तुम्हें पता है कि जिया लोंडे को किस तरह से रिलैक्स करेगी। और कुछ देर बाद ना यहाँ सोरिन और जिन भी आ जाती है और सोरिन ने लोंडे के कहे मुताबिक हेरिन के कंप्यूटर सारा डेटा चोरी कर लिया है। और इसके बाद ना लोंडा इन तीनों मुद्दों को मस्त वाली खुराक देता है। और तुम्हें पता है कि लोंडा इन लोगों को कौन सी खुराक दे रहा है। तो अब ना अगले दिन ना चोई ऐसे ही अपना मस्त टहल रही थी तभी उससे सोरिन का मैसेज आता है और सोरिन का मैसेज पढ़कर चोई की फटके चार हो जाती है। और ऑफिस खत्म होने के बाद ना चोई डायरेक्ट सोरिन से मिलने के लिए चली जाती है। और चोई जैसी कमरे में एंटर होती है तो वो क्या देखती है कि यहाँ तो सोरिन के साथ लोंडा भी है जो कि मस्त होकर कुर्सी पर बैठा है और वो भी बिल्कुल नंगा। और लोंडे को देखते भाई चोई की तो और भाई लोंडा बिना टाइम गवाए अपना जादुई मंत्र बोल देता है और फिर तो हमने इसके साथ धूम मचाने के बाद ना लोंडा अपनी असली मकसद को अंजाम देता है। लोंडा क्या करता है वो डायरेक्ट उस डीमन को समन कर लेता है और अपने सामने एक डीमन को देखकर तो भाई चोई की गंदी वाली गैंड फट जाती है। और ये डीमन ना भाई चोई को ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, यहाँ तक ये डीमन चोई का एक संतरा भी खा जाती है मेरे भाई। सही सुन रहे हो तुम लोग। और इतना सब कुछ होने के बाद ना भाई चोई की तो ऐसी फटके चार होती है ना कि वो लोंडे के सामने भीखी बिल्ली की तरफ भीख मांगने लगती है कि वो उसे छोड़ दे, बदले में वो उसके लिए हर वो काम करेगी जो वो चाहता है। तो लोंडा कहता है, काम तो बाद में कर लियो मेरी जान, पहले मैं तुझे थोड़ी पनिशमेंट दे दूं। और लोंडा इसे कौन सी पनिशमेंट दे रहा है मेरी जान। तो ये सारा तमाशा खत्म हो चुका है और अब चोई भी लोंडे गुलाम बनने को तैयार हो जाती है और अब वो लोंडे की हर एक बात मानेगी। तो अब ना अगला दिन हो चुका है और यहाँ हेरिन जैसी ऑफिस में आती है ना तो वो क्या देखते हैं कि भाई लोंडा टीम लीडर की चेयर पर बैठा हुआ है। और ये देखकर तो भाई हेरिन के भेजे का सारे तार हिल जाते हैं और वो लोंडे से लड़ने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ चोई आ जाती है और वो हेरिन को बोलती है, अब तो लोंडा टीम लीडर है और तू गांड मरा क्योंकि तेरा डिमोशन हो चुका है। तो अब ना हेरिन ऑफिस में चोई के साथ लड़ाई करने लगती है और इतने में लोंडा बीच में कूद पड़ता है और ये लोंडा हेरिन के सामने भाई चोई के साथ। और ये देखकर तो भाई हेरिन को एक और बड़ा झटका लगता है और चोई ना बार बार लोंडे को मास्टर मास्टर कहके बुला रही है
और ये सुनकर तो हिरन की भाई और भी ज्यादा फट जाती है। भाई हिरन का तो भेजा ही काम करना बंद कर देता है। तो अब ना लोंडा हिरन से बोलता है, अरे तू वहां क्यों खड़ी है मेरी जान, आ तू भी मेरे साथ थोड़े मजे कर ले। और ये सुनकर तो हिरन भाई इतना तो गुस्सा हो जाते हैं ना कि वो जोर से दरवाजा बंद करके यहाँ से दुम दबा के भाग जाती है। और हिरन अब बाथरूम में जाकर अपना मत्था पीट रही है, क्योंकि उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लोंडा इतना ज्यादा कैसे बदल गया। वो तो पहले एक नंबर का चूतिया था। तो अपना यहाँ एक फ्लैशबैक आता है उस वक्त था जब लोंडा और हिरन ना पति पत्नी थे, ठीक है। तो उस वक्त ना लोंडा हिरन के साथ ना हम्बा डम्बा खम्बा करने के लिए आता है, लेकिन हिरन क्या बोलते हैं, चल बे चूतिया मुझे तेरे साथ गुलू गुलू नहीं करना है, और एक काम कर मेरा तरबूज देखकर ही हिला ले, ठीक है। और भाई ये लोंडा इतना तो मासूम था ना कि ये हिरन की बात मान भी लेता है, और ये लोंडा अपनी सारी मलाई अपने हाथ पर ही गिरा लेता है, क्योंकि हिरन ने से कहा था कि तेरी मलाई का एक भी बूंद मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो हम ना प्रेजेंट में हिरन देखते हैं कि भाई लोंडा ठीक इसके सामने खड़ा है। तो हिरन ना जोर से चिल्लाती है, अबे तो चूतिया है क्या, ये लेडीज बाथरूम है। तो लोंडा कहता है तू इस बात की चिंता मत कर लाडली। और सही बात है, लोंडा चिंता करे भी क्यों, क्योंकि बाहर तो जिन ना पहरेदारी कर रही है मेरे भाई। और लोंडा हिरन से कहते हैं, चल बेटी तुझे जितने बजे लेने थे तूने ले लिए, अब मैं तुझे सजा दूंगा। और तुम्हें पता है कि लोंडा हिरन को कौन सी सजा देगा। और लोंडा भाई बिना टाइम कराए अपना जादुई मंत्र बोल देता है, और भाई लोंडा क्या जबरदस्त तरीके से टुकाई करता है कि भाई कसम से देखकर मजा ही आ गया। और हिरन को सेट करते ही लोंडे के सामने एक पॉपअप आता है कि उसने टोटल 5 बंदियां सेट कर ली है, तो उसे जल्दी उसका इनाम मिलेगा। और भाई बॉडी बाइंड खत्म होने के बाद भी लोंडा हिरन को छोड़ता नहीं है, उल्टा वो हिरन को और भी ज्यादा। और भाई अभी तक लोंडा सिर्फ मस्ती मजाक ही कर रहा था, असली पनिशमेंट तो अब शुरू हो गई मेरी जान। तो अब लोंडा फटाफट से उस डीमन को समन कर लेता है, और अपने सामने डीमन को देखकर हिरन की भी वही सेम हालत होती है जो चोई की हुई थी। और अब ये डीमन और लोंडा दोनों मिलकर हिरन की भाई मस्त वाली बजाते हैं। और भाई ये लोग ना हिरन को इतना तो तड़पा देते हैं ना कि हिरन भाई बेहोश होकर जमीन पर ही गिर जाती है। और हिरन के बेहोश होने के बाद ना ये डीमन लोंडे से बोलती है कि मास्टर क्या हम अपना अगला स्टेप कंप्लीट करें। और बस फिर ये डीमन भाई हिरन के शरीर में घुस जाती है। और फिर लोंडा सोरिन को बुलाता है, और सोरिन अपने साथ में एक बोर्ड लेकर आई है, और सोरिन ना इस बोर्ड को हिरन को थमा देती है, और हिरन उस बोर्ड को अपने गले में लटका लेती है। और उस बोर्ड में लिखा हुआ है कि मैं हिरन हूँ और मैं एक नंबर की चूतिया औरत हूँ, मतलब उसमें बहुत सारी गालियाँ लिखी हुई है, ठीक है। और हिरन उस बोर्ड को अपने गले में लटकाए हुए ना पूरे ऑफिस में घूमने लगती है, और भाई हिरन के बदन पे एक कपड़ा तक नहीं है मेरी जान। और भाई हिरन को ऐसा करते देखना पूरे ऑफिस में तहलका ही मच जाता है। और इतने माना भाई जिया भी अपना लाइव स्ट्रीम करते हुए लोंडे के ऑफिस में आ जाती है, और वो हिरन को बहुत ही नज़दीक से शूट करने लगती है। और ये मकसद पूरा होते ही ना ये डीमन एकदम से हिरन के शरीर से बाहर निकल जाती है। और अब हिरन को जैसी होश आता तो भाई हिरन की तो इतनी बुरी हालत हो जाती है ना कि मैं बता नहीं सकता। तो अब ना वापस से लोंडे पर चलते हैं, जहां लोंडे को उसका रिवॉर्ड मिल चुका है। तो अब लोंडा इस बॉडी बाइंड सिस्टम का मालिक बन चुका है, वो एक साथ 4-4 लोगों पर बॉडी बाइंड कास्ट कर सकता है, और अब उसे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, मतलब वो फ्रीली अपने सिस्टम को यूज कर सकता है एकदम फ्री होके, ठीक है। और अब हम हिरन पर चलते हैं, जो कि भाई ये सदमा झेल नहीं पा रही है, इसलिए उसने अपने आप को अपने घर में ही बंद कर लिया है। और तभी यहाँ लोंडा आता है, और वो हिरन की ना मस्त वाली फिरकी लेने लगता है कि क्या रे तू तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है रे, लेकिन तेरी इज्जत का तो फालूदा हो गया। इसकी वजह से अब तेरी पूरी ज़िंदगी झंड हो चुकी है, और अब तुझे कहीं भी जॉब भी नहीं मिलेगी मेरी जान, और तू बाहर समाज में अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएगी। लेकिन हाँ मैं चाहूँ तो ये सारा मैटर क्लोज कर सकता हूँ। और ये सुनते भाई हिरन ना लोंडे के हाथ पर जोड़ने लगते कि हाँ तुम कुछ भी करके सब ठीक कर दो, लेकिन बदले में भाई लोंडे को भी कुछ चाहिए, और तुम्हें पता है कि वो उसे क्या चाहिए। और भाई लोंडे की एक शर्त भी है, हिरन को अब पूरी जिंदगी भाई लोंडे का पालतू कुत्ता बन के रहना होगा। और मैं भाई यूं ही बात नहीं कर रहा हूँ, उसे सही में लोंडे का पालतू कुत्ता बनना होगा, कुत्तों की तरह बिहेव करना होगा, कुत्तों की तरह खाना होगा, और गले में पट्टा तक पहनना होगा। तो अब ना हिरन को ठोकने के बाद भाई लोंडा हिरन को पार्क में ले जाता है टहलाने के लिए, लेकिन एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि एक कुत्ते के तौर पर। और इसके बाद लोंडा भाई हिरन को एक गोपचाली जगह में लेकर जाता है, और फिर और कुछ देर बाद में यहाँ सोरिन और जिन भी आ जाती है, और सोरिन अपने हाथ में एक थैला लेकर आई है, और उस थैले में ना बहुत सारे औजार है, और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उस थैले में किस तरह के औजार है। और इसके बाद ना भाई ये चारों लोग मिलकर
और सारी ठुकम ठुकाई होने के बाद ना लोंडा हीरोइन को वही पेपर पर साइन करने को बोलता है जिसमें लिखा है कि हीरोइन लोंडे की सारी प्रॉपर्टी रिटर्न कर रही है। और इस बार हीरोइन उस पेपर पर साइन भी कर देती है बड़े आराम से, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई अगर वो साइन नहीं करेगी तो उसे पता है ना लोंडा उसकी बजा नहीं देगा। और इसके बाद ना लोंडा हीरोइन को बोलता है कि इस पेपर पर हर उस आदमी का नाम लिखो जिसके साथ भी तुमने धूम मचाया। और भाई हीरोइन ने पूरे 6 बंदों का नाम लिखा है। अबे यार ये बंदी कितनी बड़ी बड़ी रांड। तो अब ना लोंडा इनमें से सबसे टॉप वाले बंदे को चुनता है और लोंडे ने जिस बंदे को सिलेक्ट किया है वो बंदा अपनी बीवी के साथ भाई जोरदार तरीके से। और इतने में लोंडा यहाँ जाता है और लोंडा क्या करता है वो दोनों मियाँ बीवी को बॉडी बैंड से बांध देता है और फिर लोंडा इस आदमी के सामने इसकी बीवी की। यह आदमी भाई रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन भाई लोंडा नहीं रुकता। तो भाई अब लोंडा उस बंदी को ठोक कर वापस अपने घर आ चुका है और अब लोंडा कुछ बहुत ही बड़ा करने का प्लान बना रहा है मेरी जान। तो अब ना अगले दिन कंपनी की प्रेसिडेंट ना बाथरूम में अपना हल्का होने वाला कार्यक्रम कर रही होती है कि इतने में भाई लोंडा यहाँ जाता है और वो बिना देर किए प्रेसिडेंट पे अपना जादू चलाकर उसके साथ। और लोंडा ना यहाँ इस बंदी से पूछ रहा है कि बता तू इतनी आसानी से इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे पहुंची। तो लोंडे की इतनी जबरदस्त पिटाई लगाने से भाई ये बंदी बता देती है कि इसने चेयरमैन की चटाई की है। तुम समझ गए होंगे। और लोंडे को यहाँ भाई ये भी पता चलता है ना कि चेयरमैन की एक और पोती है, क्योंकि चोई भी चेयरमैन की पोती है लेकिन चोई के अलावा भी चेयरमैन की एक और पोती है। तो अब ना लोंडा चोई के पास जाता है और उससे पूछता है कि बता वो दूसरी मुद्दी कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है। तो चोई पूछती है कि तुम्हें क्या करना है जानकर। तो लोंडा बोलता है मुझे मेरे गुप्त सोर्सों से पता चला है कि वो मुद्दी कंपनी की अगली मालकिन बनने वाली है, तो मैं उसे थोड़ा खर्चा पानी देना चाहता हूँ। और लोंडे खर्चा पानी देना तुम्हें पता ही है मेरी जान। तो चोई लोंडे को सारी वारदात बता देती है और इस खुशी में लोंडा भाई चोई को भी थोड़ा सा खर्चा पानी दे देता है। और भाई लोंडे का मास्टर प्लान ये है ना कि वो अब उस पूरी कंपनी पर कब्जा करना चाहता है। तो अब लोंडा चोई को सेट करके निकल पड़ता है उस दूसरी पोती की तलाश में। और लोंडे को तो भाई ये बंदी बड़ी जल्दी मिल जाती है और इसका नाम ना सोरा है, ठीक है। तो पहले तो लोंडा इससे एकदम नॉर्मली बातचीत करता है और जब ये बंदी यहाँ से जा रही होती है ना तो ये लोंडे टकरा जाती है और उसके सारे पेपर जमीन पे गिर जाते हैं। और सोरा जैसे ही वो पेपर उठाने के लिए जमीन पे झुकती है तो लोंडा और अब कुछ देर बाद ये बुढ़ा जो कि इस कंपनी का मालिक है ये जैसे ही अपने ऑफिस में आता है मतलब अपने कैबिन में आता है तो ये क्या देखता है कि एक अजनबी इंसान इसकी कुर्सी पर बैठा है। तो ये बुढ़ा ना गार्ड्स को फोन लगाने लगता है लेकिन उतने में लोंडा भाई टेबल को जोर से लात मारकर साइड कर देता है। और ये बुढ़ा क्या देखता है कि भाई इसकी पोती तो यहाँ गन नचवा रही है मेरी जान। और ये देखकर तो भाई ये बुढ़ा आग बबूला ही हो जाता है और ये बुढ़ा कोई भी एक्शन ले इससे पहले लोंडा इस बुढ़े को अपने जादू से बांध देता है। और लोंडा इस बुड्ढे के सामने उसकी पोती को भाई इतनी गंदी तरह बजाता नहीं कि भाई और लोंडा इस बुड्ढे के सामने इसकी पोती को इतनी गंदी तरह बचाता नहीं कि भाई अपनी पोती को देखकर बुड्ढे के अरमान जाग जाते हैं। ये बुड्ढा जोर जोर से चिल्लाने लगता है अबे तू ये सब क्यों कर रहा है, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे हर चीज़ दूंगा, जो मांगना है मांग ले। तो लोंडा भाई डायरेक्ट अपना मुंह फाड़ कर बोलता है पूरी की पूरी कंपनी। और ये सुनकर तो भाई बुड्ढे की पटके चार। और जाहिर सी बात है भाई ये बुड्ढा इस काम के लिए नहीं मानता है। तो लोंडा ने बुड्ढे के सामने इसकी पोती को बहुत ही भाई खतरनाक तरीके से पिटाई लगाने लगता है। तो ये बुड्ढा ही भाई मान जाता है और फिर यहाँ चोई आती है और उस बुड्ढे से कंपनी की प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने को बोलती है। और ये बुड्ढा भाई साइन कर भी देता है क्योंकि इसके पास कोई और चारा भी तो नहीं है ना मेरी जान। तो अब ना चोई यहाँ से जा चुकी है और ये बुड्ढा लोंडे से उसकी पोती को छोड़ने को कहता है लेकिन लोंडा नहीं मानता मेरी जान। तो ये बुड्ढा एकदम जोर से चिल्लाता है कि साले मेरी पोती बस मेरा हक है, मेरे अलावा कोई भी इसको नहीं बजा सकता है। और ये सुनकर तो भाई सोरा की हालत ही खराब हो जाती है कि उसका दादा उसके बारे में ऐसे गंदे विचार रखता है। और ये बुड्ढा इतना ज़्यादा पगला जाता है ना कि सोरा की बजाने के लिए भाई बहुत ज़्यादा उतावला होने लगता है। लेकिन अभी वो लोंडे के बॉडी बैंड में तो वो चाह कर भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। और लोंडा सोरा से बोलता है देख बेटा ये है तेरे दादा की असलियत, देख लिया तूने कि वो कितना बड़ा वाला ठरकी इंसान है। और फिर लोंडा जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करता है और इन दोनों को ना बॉडी बैंड से आज़ाद कर देता है। और जब ये बुड्ढा देखता है कि अब भाई ये हिल डुल सकता है तो ये लोंडे से उल्टा सीधा बोलने लगता है। और लोंडा कम चालाक नहीं है,
लोंडा इस बुड्ढे से बातों बातों में इसकी सारी सच्चाई उगलवा लेता है। और ये बुड्ढा ही भाई इतना बड़ा वाला चूतिया है ना कि ये अपने मुंह से ही सब बक देता है कि इसने आज तक क्या क्या काला कांडी की है। और हम क्या देखते हैं कि भाई ये जिया चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और ये सब होने के बाद लोंडा इस बुड्ढे को उस डीमन के हवाले कर देता है मेरी जान। और अगले दिन न्यूज आती है कि वो बुड्ढा भाई टपक चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है भाई, लोंडे ने टपका दिया उसको। अब भले ही लोंडे ने वो काम डीमन से करवाया लेकिन किया तो उसी ने है ना। ठीक है, तो भाई अब चॉइस कंपनी की सीईओ बन चुकी है और प्रेसिडेंट लोंडे की पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी है और जिन मैनेजर और सोरिन टीम लीडर और ऑफ कोर्स अब ये पूरी कंपनी लोंडे की है। और रही बात जिया की, तो वो अभी भी लोंडे के लिए अरे टेढ़े कामों को अंजाम देती है। और लास्ट गल यानी हमारी हेरिन, ये भाई अब लोंडे घर में उसका पालतू कुत्ता बनकर रह रही है। और लोंडा इससे कह रहा है कि अब पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही रहना होगा जब तक तुम मर नहीं जाती। भाई इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिवेंज स्टोरी। तो चलो भाई, ये मानवा ऑफिशियली एंड हो चुकी है। अब मिलते हैं एक और न्यू मानवा के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ, मेरे बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते टाटा बाय बाय।